नमस्कार दोस्तों, आज के मेरे भक्ति साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। ये दुनिया समय से चलती है, समय बदलते रहता है। सब कुछ जिस सूरज का बेसब्री से सर्दियों में इंतजार रहता है, गर्मी आते ही जब गर्मी का महीना आता है, सब लोग उससे दूरी बना लेते हैं, नहीं जाना चाहते। सूर्य वही, पृथ्वी वही, समय का उपयोग रहता है। एक छोटी सी कहानी है जो कि चेंज इन लाइफ के विषय में मैं आप सबके साथ साझा करना चाह रहा हूँ। एक घटना है, एक बुजुर्ग आदमी तालाब के किनारे टहल रहे थे। वहां पे तालाब में से एक कछुआ तैरते हुए पानी के किनारे आया और वहीं पे एक बिच्छू डंक ऊपर किए हुए आगे बढ़ रहा था। बुजुर्ग का इच्छा हुई कि हम अपनी लाठी से बिच्छू को मार देते हैं। फिर वो सोचा, चलो कुछ समय तक हम इंतजार कर लेते हैं। कछुआ नजदीक आया, बिच्छू कछुए के पीठ पे बैठ गया तो कछुआ बाहर नहीं आया। पानी में फिर से तैरते तैरते तालाब के उस किनारे पे पहुंच गया। बुजुर्ग ने इस किनारे से उस किनारे गए और देखे कि वहां पे बिच्छू पहुंच गया। कछुआ बाहर निकल गया, पानी से लेके बिच्छू को थोड़े दूर जाने के बाद वहीं पे रुक गया, हरी हरी घासें खाने लगा कछुआ, और बिच्छू उसके ऊपर से उतर के आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते बढ़ते वहीं पे एक भगवान का मंदिर था। श्याम जी बैठे थे, एक व्यक्ति वहां पे पूजा कर रहा था। बिच्छू आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ते 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 मंदिर की सीढ़ियों पे चढ़ने लगा। वहीं पे एक दूसरी तरफ से एक सांप मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था और वो सीढ़ियों पे गर्भगृह की तरफ आगे बढ़ रहा था। वो आदमी भगवान का ध्यान लगाए हुए बैठा हुआ था। सांप नजदीक जा रहा है, बिच्छू भी जा रहा है। बुजुर्ग व्यक्ति को यह समझ में आया कि अब हमें इन दोनों को मार देना चाहिए, तभी नहीं तो आगे कुछ अनहोनी हो सकती है। फिर उसके मन में आया कि अगर हम ऐसा करते हैं तो ध्यान भंग हो जाएगा और इसका हमें श्राप लगेगा। इसी बीच बिच्छू ने, सांप आगे बढ़ रहा था, बिच्छू सांप को डंक मारा और सांप वहीं पे बेहोश होकर गिर गया। और ये सब घटना वो बुजुर्ग देख रहे थे और तब तक व्यक्ति पूजा समाप्त हो गई और वो उठा, देखा तो ये सब हो रहा है। फिर तुरंत वो आदमी बाहर आया, बुजुर्ग देखे तो उन्होंने बताया कि ये बिच्छू यहाँ से तालाब के उस पार से कछुए पे बैठ के यहाँ तक आया और इसके बाद वो मंदिर में प्रवेश किया और सांप इधर से आया और बिच्छू ने सांप को मार दिया और सांप यहीं पे बेहोश पड़ा हुआ है। तो व्यक्ति ने भगवान का फिर से ध्यान किया, बोला, हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। वो बुजुर्ग को भी समझ में आ गया कि समय सबको देना चाहिए। अगर वो व्यक्ति बिच्छू को पहले मार देता तो ये सांप उस व्यक्ति को काट लेता। तो समय के साथ हमें चलना चाहिए और समय सबका आता है।
जैसे कि हमने पहले बताया कि जिस सूरज का इंतजार हमें बेसब्री से सर्दियों में रहता है और हम गर्मी आते ही हम उनसे दूर जाने लगते हैं, हम छाया में जाने लगते हैं, उस समय भगवान का चक्र है और वो चलता ही रहता है। हर किसी को समय पे उसका परिणाम मिलता है और जिसको जो भुगतना है उसको भुगतना पड़ता है। तो हमें भगवान को धन्यवाद करना चाहिए कि हे प्रभु हमारी रक्षा करिए, हम सुखी रहें, संपन्न रहें, अपने परिवार के साथ खुशहाल रहें। आई होप मेरा ये वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएगा। जय श्री राम।